हरिओम। हमारी इस सनातन चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। पिछली चर्चा में हमने अयोध्या के उस अद्भुत, आप कह सकते हैं आनंदमयी वातावरण की बात की थी, जहां हर कोई श्री राम के राज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर रहा था। पूरा नगर सजा हुआ था, लोग उत्सव मना रहे थे। लेकिन आज हम कथा के उस अंधकारपूर्ण मोड़ पर चलेंगे, जहां एक ही रात में ये सारा का सारा उत्सव एक बहुत गहरे शोक में बदल जाता है। बिल्कुल, ये कथा का एक ऐसा बिंदु है जहां मानवीय भावनाएं, षड्यंत्र और धर्म संकट सब अपने चरम पर हैं। और कथा वहां से शुरू होती है जब राजा दशरथ, जो स्वयं आनंद के सागर में डूबे हैं, अपनी सबसे प्रिय रानी कैकेयी को ये शुभ समाचार देने के लिए उनके महल की ओर जाते हैं। उनके मन में कोई आशंका नहीं है, सिर्फ प्रेम है, उल्लास है। और यही बात इस प्रसंग को और भी दुखद बना देती है। राजा की वो अज्ञानता, वो तो उत्सव मनाने जा रहे हैं, पर उन्हें क्या पता कि नियति ने उनके लिए कैसा जाल बिछा रखा है। सही कहा। जब वो कैकेयी के महल पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रानी वहां है ही नहीं, वो कोप भवन में है। और ये शब्द सुनते ही राजा का सारा उल्लास भय में बदल जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, कोप भवन सुनी सकुचे उराओ, भय बस अघोड़ परई न पाओ। इस एक पंक्ति में तुलसीदास जी ने राजा की पूरी मनोदशा का चित्र खींच दिया है। सकुचे उराओ, राजा सकुचा गए, सहम गए। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि वो राजा दशरथ, जिनके लिए कहा गया है, सुरपति बसई बाहमल जाके, नरपति सकल रही रुख ताके, अर्थात देवराज इंद्र भी जिनके बाहुबल का सहारा लेते हैं, और पृथ्वी के सारे राजा जिनका मुंह ताकते हैं, वही राजा अपनी ही पत्नी के कोप भवन में जाने से क्यों डर रहे हैं? यही तो आश्चर्य की बात है। मुझे लगता है कि ये मानवीय संबंधों की जटिलता को दिखाता है। एक चक्रवर्ती सम्राट भी प्रेम के बंधन में तो एक साधारण मनुष्य ही होता है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि ये कोप भवन आखिर था क्या? क्या ये सिर्फ नाराजगी जताने का एक कमरा था, या इसका कोई और गहरा राजनीतिक मतलब भी था? आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। कोप भवन सिर्फ रूठने का स्थान नहीं था। राजसी परिवारों में ये एक तरह का औपचारिक विरोध का प्रतीक था। अच्छा। जब कोई रानी कोप भवन में जाती थी तो ये एक संकेत होता था कि उसकी कोई बहुत बड़ी मांग या शिकायत है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये एक प्रकार का राजनीतिक दबाव बनाने का तरीका था। तो ये एक तरह का वीटो पावर था रानियों के पास, कह सकते हैं। और राजा ये जानते थे, इसीलिए वे महल में प्रवेश करते हुए भी डर रहे थे कि आज न जाने क्या अनहोनी होने वाली है। और जब राजा डरते डरते अंदर जाते हैं तो वहां का दृश्य देखकर उनका भय और भी बढ़ जाता है। कैकेयी जमीन पर एक पुराना मोटा वस्त्र पहने लेटी हैं और अपने सारे बहुमूल्य आभूषण उतार कर फेंक दिए हैं। भूमि सैन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। ये तो एक बहुत ही नाटकीय दृश्य है। बिल्कुल, ये शुद्ध मनोवैज्ञानिक दबाव है। कैकेयी अपने रूप और अवस्था से ही राजा को भावनात्मक रूप से दुर्बल कर देना चाहती हैं। और तुलसीदास जी यहाँ एक बहुत ही गूढ़ और हृदय विदीर्ण कर देने वाला संकेत देते हैं। वे लिखते हैं कि कैकेयी का वो रूप ऐसा लग रहा था, कैसा? अन अहिवातु सूच जनुभावी, अर्थात मानो वह अपने भविष्य के विधवापन की ही सूचना दे रही हो। जी। ये पंक्ति पढ़कर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस दृश्य को देखकर राजा का हृदय दुख से भर जाता है। वो एक सम्राट की तरह आदेश नहीं देते, बल्कि एक व्याकुल प्रेमी की तरह मृदु वाणी में पूछते हैं, जाए निकट निरपु कह मृदु बाणी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी। हे प्राण प्रिया, किस कारण से तुम रुष्ट हो? उनकी वाणी में अधिकार नहीं है, केवल चिंता और प्रेम है। और राजा उन्हें मनाने के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार दिखते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा शत्रु कोई भी हो, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, मैं उसे भी मार सकता हूँ। वो कहते हैं, सखी सुख तोर अरि अमराउ मारी का, कीट बपूरे नर नारी। साधारण मनुष्य तो कीड़े मकोड़े समान है। वो कहते हैं कि तुम तो मेरा स्वभाव जानती हो, मेरा मन तो तुम्हारे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। ये तो प्रेम की पराकाष्ठा है। और इसी प्रेम की पराकाष्ठा में राजा एक ऐसी भूल कर बैठते हैं जो पूरे रघुकुल के इतिहास को बदल देती है। वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। कहते हैं, मेरे प्राण, मेरे पुत्र, मेरा परिवार,
मेरी प्रजा सब तुम्हारे अधीन है। और फिर वो शपथ ले लेते हैं। हाँ, अपने वचन को प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए वे अपनी सबसे प्रिय वस्तु की शपथ ले लेते हैं। भामिनी राम शपथ सतमोही। हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। और यही उनके लिए सबसे घातक सिद्ध होता है। ये तो बहुत बड़ी भूल थी। उन्होंने कैकेयी को वो अस्त्र दे दिया जिसकी उसे आवश्यकता थी। राम की शपथ खाने के बाद तो राजा दशरथ के लिए मतलब पीछे हटना असंभव हो गया। और कैकेयी ये जानती थी। हाँ, जैसे ही वो राम शपथ सुनती है, उसका सारा संकोच, सारा नाटक समाप्त हो जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, यह सुनी मनगुने शपथ बड़ी, बेहस से उठी मति मंद, भूषण सजति बिलोकी, मन हो किरातिनी फंद। क्या अद्भुत मनोवैज्ञानिक चित्रण है। वो हंसकर उठ बैठती है और आभूषण पहनते हुए ऐसी लग रही है मानो कोई भीलनी अपने जाल में फंसे हिरण को देखकर प्रसन्न हो रही हो। पर यहाँ हिरण कौन है? स्वयं राजा दशरथ। बिल्कुल। और अगले दोहे में तो तुलसीदास जी ने मानो पूरे दृश्य को एक कैनवास पर ही उतार दिया है। कौन सा दोहा? भूप मनोरथ सुभग वनु, सुख सुबिहंग समाजु, भिल्ली निजी में छाड़न चाहती बचनु भयंकरु बाजू। अर्थात राजा का मनोरथ यानी राम का राज्याभिषेक एक सुंदर वन है। हाँ, और उस वन में जो सुख है वो सुंदर पक्षियों का समूह है। और केकई एक भिलनी की तरह उस सुख रूपी पक्षियों के समूह पर अपने वचन रूपी भयंकर बाज को छोड़ना चाहती है। वाह, यह केवल कविता नहीं है, ये तो भावनात्मक क्रूरता का एक सटीक विश्लेषण है। बिल्कुल। और फिर वो भिल्ली अपने वचन रूपी बाज को छोड़ती है, अपने 2 वरदान मांगती है। पहले वो कहती है, हे प्राण प्रिय, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वरदान तो ये दीजिए कि भरत को राज तिलक मिले। देहु एक वर भरत ही टीका। ये सुनकर राजा को धक्का तो लगा होगा, पर शायद उन्होंने इसे बस पुत्र मोह समझा होगा। संभवतः उन्हें लगा होगा कि रानी अपने पुत्र के लिए राज्य मांग रही है, जो कि एक स्वाभाविक इच्छा हो सकती है। लेकिन कैकेयी की योजना इससे कहीं अधिक गहरी और क्रूर थी। असली वज्रपात तो दूसरे वरदान में था। बिल्कुल। वो हाथ जोड़कर कहती हैं, हे नाथ, मेरा दूसरा मनोरथ भी पूरा कीजिए। और फिर वो मांगती है, क्या? तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, यानी सारे राजसी सुखों से पूरी तरह विरक्त होकर राम 14 वर्षों तक वन में निवास करें। जी, ये केवल वनवास नहीं था, ये राम के प्रभाव को जड़ से मिटाने का एक राजनीतिक षड्यंत्र था। 14 वर्ष एक बहुत लंबी अवधि होती है ना? हाँ, इतनी कि लोग पुराने राजा को भूल जाएं और नए राजा को स्वीकार कर लें। सही कहा। इन शब्दों को सुनते ही राजा की क्या दशा हुई होगी, इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राजा पर मानो वज्रपात हो गया। वे इतने सहम गए कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। गयो सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपट्यो लावा। उनकी दशा ऐसी हो गई जैसे किसी बटेर पर बाज झपट पड़ा हो। उनका रंग ऐसे उड़ गया मानो ताड़ के ऊंचे पेड़ पर बिजली गिर गई हो और वो झुलसकर बदरंग हो गया हो। बिब्रन भयो निपक नरपालू, दामिनी हनेओ मनोहु तरु तालू। गोस्वामी जी यहाँ एक के बाद एक कई उपमाओं का प्रयोग करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो दिखाना चाहते हैं कि ये कोई साधारण दुख नहीं, ये एक संपूर्ण विनाश है, एक शक्तिशाली व्यक्ति का पूर्ण मनोवैज्ञानिक विघटन। राजा अपने सिर पर हाथ रखकर आंखें बंद करके ऐसे शोक करने लगे मानो स्वयं शोक ने ही शरीर धारण कर लिया हो। वो मन ही मन सोचते हैं कि मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष तो पूरी तरह से फूल चुका था, पर जब फल लगने का समय आया तो कैकेयी रूपी हथिनी ने उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर दिया। मोर मनोरथु सुरतरु फूला, फरत करिनी जिम हते उसमूला। ये एक पिता के हृदय की वो पीड़ा है जिसके सारे स्वप्न, सारी आशाएं एक ही क्षण में बिखर गई। वो समझ जाते हैं कि ये कोई क्षणिक क्रोध नहीं, ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है। हाँ, वो समझ जाते हैं कि अयोध्या को उजाड़ दिया गया है। अवध उजार कीन ही दिन ही से अचल विपत्ति कह नहीं। जब राजा थोड़ा संभलते हैं तो उनका प्रेम क्रोध में बदल जाता है। वो कहते हैं कि भरत को राज तिलक नहीं मिलेगा, पर कैकेयी वो अब और भी कठोर हो जाती है। और यहाँ वो एक ऐसी चाल चलती है जो राजा को पूरी तरह निहत्था कर देती है। वो उन्हें उन्हीं के कुल की मर्यादा की दुहाई देती है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूं बरु बचू न जाई। ये तो कमाल की चाल है। वो राजा को उन्हीं के कुल की मर्यादा
और वचन के जाल में फंसा रही हैं। ये भावनात्मक ब्लैकमेल की पराकाष्ठा है कि आपके पूर्वजों ने वचन के लिए क्या-क्या नहीं किया। वो राजा शिबी, दधीची और बलि जैसे महान दानियों का उदाहरण देती है, जिन्होंने अपने वचन को निभाने के लिए अपना शरीर और अपना सर्वस्व तक त्याग दिया था। जी, सिबी, दधीची, बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजेव बचन पनो राखा। उसके ये कठोर वचन राजा के हृदय पर ऐसे लग रहे थे मानो कोई जले हुए घाव पर नमक छिड़क रहा हो। उस क्षण राजा को कैकेयी कैसी दिखी होगी? तुलसीदास जी ने इसका भी वर्णन किया है। राजा को उस क्षण कैकेयी एक भयंकर नंगी तलवार की तरह दिखाई दी। एक तलवार? हाँ, एक ऐसी तलवार जिसकी मूठ कुबुद्धि से बनी थी, जिसकी धार निष्ठुरता थी और जिसे मंथरा रूपी सान पर तेज किया गया था। उन्हें लगा कि ये तलवार सत्य ही मेरे प्राण लेकर रहेगी। और फिर वो गिड़गिड़ाते हैं। हाँ, अनुनय विनय करते हैं, तो सूर्यकुल के लिए कुल्हाड़ी मत बन। अरे तो मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी दे दूंगा, पर राम के वियोग में मुझे मत मार। मागिसी मात हुआ वहीं देऊं तो ही, राम बिरहूं जनी मारसी मोही। एक चक्रवर्ती सम्राट की ये दशा ये दिखाता है कि प्रेम जब मोह में बदलता है तो कितना विनाशकारी हो सकता है। पर कहीं पर कोई असर नहीं होता। जब राजा देखते हैं कि ये रोग असाध्य है, इसका कोई उपचार नहीं, तो वो हराम हराम हर गुनाथ कहते हुए अपना सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़ते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। देखी व्याधि असाध नृपु परेव धरनी धुनीमात, कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ। पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है। हाँ, पूरी रात राजा तड़पते रहते हैं, राम राम रटते हुए। उनकी दशा पंख विहीन पक्षी जैसी हो जाती है। और जब सुबह होती है, राजद्वार पर राज्याभिषेक के लिए मंगल वाद्य बजने लगते हैं। हाँ, शहनाइयाँ और वीणा, तो वे मधुर ध्वनियां भी उन्हें बाणों के समान चुभती हैं। जिन ध्वनियों को सुनने के लिए वे कल तक आतुर थे, वही आज मृत्यु के समान पीड़ा दे रही थीं। समय का कैसा फेर है। और अब ये निजी त्रासदी सार्वजनिक होने की कगार पर है। द्वार पर मंत्री, सेवक सब इकट्ठे हो गए हैं और सोच रहे हैं कि रोज सुबह शीघ्र जागने वाले महाराज आज क्यों नहीं जागे। तब सभी महामंत्री सुमंत्र को राजा को जगाने के लिए भेजते हैं, क्योंकि वे ही राजा के सबसे निकट थे। सुमंत्र जब महल में प्रवेश करते हैं तो वे वहां के भयावह और उदास दृश्य को देखकर ही डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है मानो विपत्ति और विषाद ने ही वहां अपना डेरा डाल रखा है। और जब वे उस कक्ष में पहुंचते हैं तो दृश्य और भी भयानक है। राजा जमीन पर पड़े हैं और उनके पास ही क्रोध से भरी कैकेयी ऐसे बैठी है मानो, तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सरुष समीप दीख कैकेयी, मानहु मीचो घरिन गनी ले। मानो साक्षात मृत्यु ही राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। इससे अधिक भयावह और सजीव चित्रण क्या हो सकता है। सच में। और कैकेयी की धूर्तता देखिए। वो सुमंत्र को देखकर कठोरता से कहती है, राजा रात भर सोए नहीं है, बस राम राम रटते रहे। इसका कारण तो जगदीश ही जाने। वो सीधे सीधे कुछ नहीं बताती। नहीं, वो कहती है, तुम शीघ्र जाकर राम को बुला लाओ, फिर लौटकर समाचार पूछना। आनो रामहि बेगी बोलाई, समाचार तब पूछे हुआई। वो चाहती है कि राम स्वयं आकर इस धर्म संकट में फंसें। बिल्कुल। सुमंत्र अनुभवी मंत्री हैं। वो समझ जाते हैं कि रानी ने कोई कुचाल चली है। वे मन में शोक से व्याकुल हैं, पर राजा की आज्ञा मानकर श्री राम को बुलाने चल देते हैं। और जब श्री राम पिता के पास पहुंचते, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? श्री राम अपने पिता की दशा देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी दुख देखा ही नहीं था, दुख के बारे में सुना तक नहीं था। आज वे अपने पिता को जमीन पर पड़े शिथिल शरीर, सूखे मुख के साथ देखते हैं। फिर भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने अपने हृदय में धीरज धरकर अपनी विमाता कैकेयी से पिता के दुख का कारण पूछा। मोहि कहू मातु तात दुख कारण, करिए जतन जे ही होए निवारण। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण बताइए ताकि उसका निवारण करने का यत्न किया जा सके। उनकी वाणी में कितनी शांति और स्थिरता है। हाँ। और इसी शांत और स्थिर मन पर कैकेयी अपने कठोर वचनों का प्रहार करती है। वो सारा रहस्य खोल देती है। वो बताती हैं कि राजा ने मुझे 2 वरदान दिए थे और मैंने वही मांगा जो मुझे अच्छा लगा। दीन ही मोहि दुई वरदाना, मांग्यों जो कछु मोहि सुहाना। वो अपने कृत्य को ऐसे प्रस्तुत करती है जैसे यह उसका अधिकार था। इसमें कुछ भी गलत नहीं। और अंत में वो अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक चाल चलती है। क्या? वो बड़ी चतुराई से सारी स्थिति का वर्णन करती है और कहती है कि राजा एक ओर पुत्र के स्नेह
और दूसरी ओर अपने वचन के धर्म संकट में पड़ गए हैं। सुत सनेहु इत बचनु उत संकट पर्यो नरेसु सकहुत आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा को अपने सिर पर धारण करो और इनके इस कठिन क्लेश को मिटाओ। देखिए, उसने कितनी सरलता से राजा के वचन का सारा भार श्री राम के कंधों पर डाल दिया। हाँ, उसने राम को यह विकल्प दिया कि या तो तुम पिता को वचन भंग के पाप से बचाओ या फिर राज्य का सुख भोगो। तो अब धर्म संकट राजा के सामने नहीं, स्वयं धर्म के अवतार श्री राम के सामने है। एक तरफ पिता का वचन है, दूसरी तरफ अयोध्या का सिंहासन और प्रजा का प्रेम। ये एक ऐसा क्षण है जो न केवल राम के चरित्र बल्कि धर्म की परिभाषा को भी स्थापित करेगा। बिल्कुल। अब गेंद राम के पाले में है। मर्यादा पुरुषोत्तम इस अभूतपूर्व और कठिन परिस्थिति का सामना कैसे करेंगे? उनका निर्णय क्या होगा और उस निर्णय का अयोध्या के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये गहन चिंतन का विषय है। इस पर हम अपनी अगली कड़ी में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक अंतिम विचार जो मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि क्या एक वचन जो ऐसी परिस्थितियों में लिया गया हो, उसका पालन करना हमेशा ही धर्म है? हाँ। या कभी-कभी बड़े धर्म के लिए ऐसे वचन को तोड़ना भी उचित होता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो दशरथ नहीं सुलझा सके और अब राम को इसका सामना करना है। बहुत गहरा प्रश्न है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।